हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस विद विमल द्विवेदी। तो अभी जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई, देखा होगा सभी ने, यूपी पेड 2021 की तरफ से ना, जो जिन्होंने 21 का पेड दिया था वही लोग भर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। तो अगली बार जब भर्ती आई थी 2019 में, तब मैंने ही भरा था और मेरा जो डीवी हुआ था उसका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं मेरा डीवी कैसे हुआ था। और एक बात इसमें ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है कि जिसकी वजह से मेरा जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण है, बहुत मतलब देखिए उसमें लिखा होता है 10+2 प्लस इन ट्रिपल सी वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट आपका हो और ट्रिपल सी हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और अंदर आप अगर नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप 60% से ऊपर इंटरमीडिएट के हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और जब आपका ग्रेजुएशन 60% से ऊपर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यही दिक्कत मेरे साथ हुई थी। मेरा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर था उस समय और मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, मेरा रिटर्न निकल गया था, टाइपिंग भी निकल गई थी और डीबी में मैं बाहर हो गया। टोटल कुल मिला के यही दिक्कत हुई थी। अब आप चाहे जितने अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, मतलब 65 दूना 130 क्वेश्चन होते हैं और 130 में आप कितने भी अच्छे नंबर लेके आएंगे तब भी आप 10 दूना 20 क्वेश्चन का गैप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, मतलब अगर सेकंड डिवीजन है आप, तब अब तो आप गैप मेंटेन कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन का गैप होगा 2 नंबर का, क्योंकि सेकंड डिवीजन वालों को 8 नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होती है उसके पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस को भी उसमें साफ साफ लिखा है कि जब लास्ट डेट हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उसके पहले का 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड होंगे। तो इस लिहाज से आप अगर फॉर्म भर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का तो आपके पास इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी या उसके समकक्ष कुछ भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, जहाँ तक मैं मानता हूँ। वैसे तो आप भर सकते हैं, हाँ रिटर्न आप क्वालिफाई कर जाएंगे, टाइपिंग आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट में आपको चांस बनाना मुश्किल हो सकता है। और जो 5 नंबर होते हैं स्पोर्ट्स वाले, क्योंकि 65 का पेपर हो जाएगा और 30 नंबर मिल जाएंगे एकेडमिक के, तो 65, 30, 95 हो जाएंगे और 5 नंबर मिलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को। तो 5 के 5 पूरे मिलते हैं इंटरनेशनल प्लेयर के, जो कि मुश्किल से मतलब ना ही के बराबर आता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेयर होगा वो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती तो मुझे नहीं लगता कि वो जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती ज्वाइन करेगा, ठीक है। और बाकी 3 नंबर होते हैं स्टेट लेवल के और 2 नंबर होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के। तो यूनिवर्सिटी लेवल के तो प्लेयर आ सकते हैं, क्योंकि वही स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो 2 नंबर के वो हो जाते हैं, यानी कि 65, 30, 95 और 2 97 नंबर का आपका टोटल जो होता है नंबर वो हो जाएगा, टोटल नंबर 97। और उसमें से इस बार कट ऑफ गई थी 75 जनरल की, 75 प्लस कुछ था। तो इस लिहाज से आपको, अगर आप मान लीजिए 65 में आप 40 कर गए, इस बार गई थी कट ऑफ 65 में 42, ठीक है, जनरल की। फीमेल की हालांकि थोड़ा ज़्यादा गई है, 43 पॉइंट समथिंग गई थी। तो अगर आपके जनरल में 42 प्लस हैं कुछ अगली बार के हिसाब से, तो अगर आपने जनरल में 45 किया स्कोर और 20 नंबर इंटरमीडिएट के पूरे पूरे आपको मिल गए, तब भी आप 65 ही कर पाएंगे। स्पोर्ट्स के 3 नंबर तो मिलेंगे नहीं, 2 नंबर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो 65 और 2 67 हो जाएंगे। 45 अगर आपने स्कोर किया तब, यानी कि 130 में 90 नंबर आपने स्कोर किया। और अगर हाईएस्ट आप स्कोर कर सकते हैं, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 130 में आप अगर 100 क्वेश्चन आपने मतलब कर दिए बिल्कुल सही, निगेटिव हटा के, तो 50 नंबर हुए उसकी, और 20 नंबर आपने इंटरमीडिएट को जोड़ दिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, और उसके नंबर आपने जोड़ दिए इंटरमीडिएट के 20 नंबर, तो हो गए कितने, 50, 20, 70। फिर भी आप जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हालांकि ये बात सोचने वाली होती है कि जो कट ऑफ जनरल ओबीसी के बाद नीचे एससी एसटी होते हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाती है। तो इस लिहाज से हाँ, जो होते हैं अदर सर्विसमैन, एक सर्विसमैन, तो उनका चला जा सकता है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, तो अगर आपको लगता है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। हाँ, मैंने जो गलती की थी वो मैंने आपको बता दी। ईडब्ल्यूएस भी मेरा पिछले नहीं था पिछली बार, और मैंने यस कर दिया था, तो मैंने इस समय वाला ईडब्ल्यूएस दे दिया था, तो वो पता नहीं वैलिड हुआ होगा या नहीं वैलिड हुआ होगा। और हाँ, ये बात है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप थोड़ा अपने आप कॉन्फिडेंस कर लेना कि आप अधिक से अधिक अगर क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं 130 में से, जिसमें आपको पता है जीएस आती है, रीजनिंग आती है और हिंदी आती है। 60 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 60-30 हो गए 90, और बच्चे कितने 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट हैं कि आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं 130 में से, तब आप बिल्कुल फॉर्म को फिल करें। अन्यथा की स्थिति में आप अपने अंदर से स्वयं विचार करें और तब आपको ये जूनियर असिस्टेंट को फॉर्म फिल करना चाहिए। और ये देखिए, 2 जूनियर असिस्टेंट आ गए हैं,
एक में 62 पद हैं शायद, और एक में और ज़्यादा हैं, कुछ 1200 समथिंग हैं। तो आप किस में बने किस में ना बने, ये तो बात सोचने वाली होगी, क्योंकि 2-2 पद हैं। 62 वाले में अगली बार 76 थी यूपीएस जो था UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, तो उसके लिए कितनी 86 नंबर कट ऑफ गए थे, 86 नंबर कट ऑफ गई थी पेट की। तो इस हिसाब से तो जिसमें 62 ही पद हैं तो इसकी कट ऑफ तो 90 प्लस जानी चाहिए। तो और उसमें 1200 पद हैं, तो देखिए कितनी कट ऑफ जाती है। हालांकि इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने जो गलती की थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर आप फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।